स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे वर्किंग वूमन को लेकर। दोस्तों, हाउस वाइफ के बारे में सभी बोलते हैं, सभी कहते हैं कि इतना काम करती है, इतनी मेहनती होती है, सुबह से शाम तक काम करती रहती है। लेकिन जो एक कामकाजी महिलाएं होती है दोस्तों, ये भी किसी से कम नहीं, ये बहुत 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 मेहनती होती है। जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अपने घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ ये बाहर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती हैं। बहुत अच्छे ढंग से निभाना आता है इनको, और अपने आप को मेंटेन करना भी इनको अच्छे से आता है। कई बार आपने हाउसवाइफ के बारे में देखा होगा। हाउसवाइफ जो होती है बहुत, मैं उनकी कोई कमी नहीं निकाल रही हूँ, बहुत मेहनती होती हैं ये। इनका कोई भी मुकाबला नहीं है इन दोनों का आपस में। लेकिन कहीं ना कहीं जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपने आप को मेंटेन करना भूल जाती हैं दोस्तों, अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं, अपने आप को फिट कैसे रखना है ये भूल जाती हैं। वे सोचती हैं कि हम तो घर पे रहते हैं, हमें इतना फिट रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये वर्किंग वूमन होती है, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, बाहर जाती हैं, ये घर के साथ साथ बाहर तो काम करती ही हैं, लेकिन अपने आप को फिट रखने का भी इनमें एक जज्बा होता है, इनमें एक पैशन होता है। ये खुश होती है अपने आप को फिट रखकर, फिट दिखाकर। तो और फिट रखने के लिए देखो टाइम भी निकालना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है उसके ऊपर। और अगर हमें टाइम देना है, अपने आप को भी टाइम देना है, तो जल्दी सुबह उठना तो पड़ेगा ही दोस्तों। अब बात हो रही है आज यहाँ वर्किंग वूमन की, कामकाजी महिलाओं की, तो मैं इनके बारे में कुछ आपको बातें बताना जा रही हूँ। इनकी कुछ काबिलियत, कुछ खूबियाँ बताने जा रही हूँ, जो घर वालों को भी इनकी थोड़ी सी इनके काम में इनकी हेल्प करनी चाहिए। किस तरीके से भी इनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चे इनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से ये बिल्कुल रिलैक्स हो सकती हैं बाहर काम करने के बाद जब ये घर पे आती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो एक कामकाजी महिला होती है वो सुबह जल्दी उठती है, और सुबह जल्दी उठने के बाद वो अपने सारा घर का काम करती है। चाहे एक मेड भी हो दोस्तों, लेकिन फिर भी एक गृहिणी की, एक जो जिम्मेदार महिला की एक जिम्मेदारी होती है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारा काम करके जाती है। चाहे वो अपने पति को लेकर हो, चाहे बच्चे को लेकर हो, चाहे सास ससुर को लेकर हो, किसी को भी हो, अपने घर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है वो एक औरत की होती है दोस्तों। चाहे आप मेड लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेंटेन रखना घर का काम जो है वो है एक औरत का काम। वो अपने घर को मेंटेन करके सारा, और तब वो घर से बाहर निकलती है, और फिर वो वहाँ भी इतनी भीड़ में इतनी पब्लिक डीलिंग को करना आसान काम नहीं है। जो पब्लिक डीलिंग करते हैं वो ही ये जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है अपने घर से कदम रखते ही बाहर जाना। 100 तरह की बातें होती हैं दोस्तों, 100 तरह की बातें करते हैं लोग। अच्छे कपड़े पहनकर अगर जाती है तो 100 कमेंट सुनने को मिलते होंगे, लेकिन वो किसी की परवाह ना करते हुए, क्योंकि उसे पता है कि वो अपने घर का पालन पोषण कर रही है, वो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहती है, वो उसकी इच्छा है घर का बाहर काम करना, नौकरी करना, उसकी अपनी पर्सनल इच्छा है। शायद कोई लेडी ऐसी भी होती होंगी जिसकी इच्छा नहीं है और उसे मजबूरन काम करना पड़ता होगा। मजबूरन का मतलब यही है कि उसके घर की इनकम इतनी नहीं है, तो उसे इसलिए भी बाहर कदम रखना पड़ता है। मैं बाहर काम करने के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि बाहर काम करना गलत बात है, नहीं, बहुत हिम्मत की बात है, बहुत अच्छी बात है, इंसान को करना चाहिए। आज लड़का लड़की, पुरुष महिलाएं कोई भी आपस में एक दूसरे से कम नहीं है, पीछे नहीं है। तो आपको काम करना चाहिए अगर आप काम करने के लायक हो, अगर ये काबिलियत आप में है तो आप ज़रूर इसको सामने लाओ। तो जब एक महिला बाहर जाती है दोस्तों, तो उस पर 100 कमेंट करते हैं लोग, 100 बातें बनाते हैं, और वो उसको भी बर्दाश्त करती है, उसको भी सहन करती है। क्योंकि एक लड़का जब निकलता है तो उसे कोई नहीं कहता, लेकिन जब एक महिला निकलती है तो उसे जो गली के होते हैं, जो हमारे इस समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो उस पर कमेंट करेंगे। और जब वो वहाँ जाती है, जिस ऑफिस में वो काम करती है वहाँ जाती है, तो वहाँ भी
जब वो जाती है, चाहे कई बार महिलाओं की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो अपनी तबीयत को पीछे ना रखते हुए अपने आप को अपनी स्माइल के साथ, अपनी खुशी के साथ वो पूरा टाइम देती है। 8 घंटे की ड्यूटी हो या 10 घंटे की ड्यूटी हो, वो पूरा टाइम देती है। क्योंकि देखो, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जो हो, कोई भी हो काम, उसमें आपको 8 या 10 घंटे की ड्यूटी तो होती है, और कोई भी आपको बिठाता नहीं है कि चलो बैठ जाओ, आराम करो, आज आपकी तबीयत ख़राब है या कल आपकी तबीयत ख़राब है, आराम करो। आप कल कहीं गए थे किसी पार्टी में, किसी रिलेटिव के वहाँ, और आप सोए नहीं हो, चलो आप आराम करो, नहीं, कोई भी आपको आराम नहीं करने देगा, क्योंकि आराम करने के पैसे नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, काम करने के पैसे मिलते हैं वहाँ। तो लेडीज़ की कई बार कितनी ही तबीयत ख़राब हो, कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको वैसे ही ड्यूटी करनी पड़ती है जैसे वो रोज़ करती है। तो वहाँ पे अपना वो पूरा काम करके 100% दे के वो अपने घर आती है, अपने घर पे फिर आकर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं, अपना काम करती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों। जब वो अपने घर आती है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो घर पे लोग रहते हैं उसकी हेल्प के लिए, जब वो आए उसे पानी पूछ ले, उसे चाय पूछे, या फिर अगर घर पे कोई बंदा रहता है या उसका हस्बैंड रहता है या सास रहती है, उसकी हेल्प के लिए सब्जी बना के रख दी जैसे, या आटा गूंद के रख दिया, उसकी इसमें हेल्प हो जाती है। कई महिलाओं को मैं जानती हूँ दोस्तों, जो बाहर जॉब करती हैं, देर रात तक आती हैं, लेकिन वो आने के बाद फिर अपने घर का सारा काम करती हैं। जो एक घर पे लोग रहते हैं, मैं चाहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, और आपको भी सोचना चाहिए दोस्तों, जो ये घर पे लोग रहते हैं, जो ये अपने रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो अपने हैं, ये अपने हैं, इनको थोड़ी सी उनकी हेल्प करनी चाहिए ज़रूर। थोड़ी सी अगर उनकी हेल्प हो जाएगी तो वे खुश होंगी इस बात से, उनमें नया जोश आएगा आपके लिए मेहनत करने के लिए। क्योंकि जो वो मेहनत कर रही हैं दोस्तों, वो आपके लिए ही कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। तो उन बच्चों को भी उनकी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, थोड़ा सा उनका ध्यान रखना चाहिए। जब वो आती है, उनसे पूछना चाहिए आपका दिन कैसे गुजरा, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, लो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। कई बच्चे तो चाय तो दूर की बात, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते, बस डिमांड करना पसंद करते हैं कि आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, और अपनी माँ की कोई भी केयर नहीं करते। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, मैं सभी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ बच्चे हैं ऐसे जो पेरेंट्स को बिल्कुल भी, जब वो बड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं। अगर वे बाहर भी जाते हैं तो उन पर और गुस्से से, नाराज़गी से ही बात करते हैं। बाहर जाना आता है, बाहर काम करना आता है, घर का काम नहीं होता तुमसे, कोई जिम्मेदारी तुम नहीं निभा सकते हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो उनके खर्चे हैं, जो उनके आज तक के जो जितने सारे काम उनके पूरे हुए हैं, कपड़े से लेकर, खाने से लेकर, कहीं घूमने से लेकर, सारे काम वो इसलिए पूरे किए गए हैं, उसकी माँ ने, उसकी मदर ने इसलिए पूरे किए हैं क्योंकि वो बाहर काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक हाउस वाइफ शायद ये इतने अपने बच्चों की डिमांड पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि बेचारी वो घर में होती है, वो घर में उन्हें प्यार दे सकती है, वो सारा काम कर सकती है, उनका आगे पीछे घूम सकती है, उनके खाना वो क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, किस टाइम खाएंगे, वो उसी में बिजी रहती है हाउस वाइफ। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो उनके पास थोड़ा सा इनकम का सोर्स होता है, पैसा होता है उनके पास, तो वो उस तरीके से भी अपने बच्चों की हेल्प करती है, अपने परिवार की हेल्प करती है। तो परिवार को भी उनकी थोड़ी सी उनकी केयर करनी चाहिए, थोड़ा सा उनके बारे में सोचना जरूर चाहिए। देखो, औरतें एक तो घर से जब बाहर निकलती हैं 100 बातें बनती हैं उन पर, और कहीं ना कहीं अपने आप को वो अनसेफ करती है। ये सच्चाई है दोस्तों। भले ही हम इस बात को मान लें कि आदमी औरत में कोई फ़र्क नहीं है, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जब बाहर जाता है, रात को बाहर जाता है, तो उसको कोई डर नहीं, लेकिन जब एक औरत चलती है ना, तो बहुत डर के साथ, बहुत झिझक के साथ, बहुत सारी बातें सोचकर उसको बाहर निकलना पड़ता है। रात की जब वो ड्यूटी करके आती है, वो रात को कहीं आराम करके नहीं आ रही, रात की ड्यूटी करके आती है, और सुबह फिर अपने घर में एंट्री करते ही उसके लिए एक नए काम होते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी होती है। तो थोड़ी सी अगर आप उसकी हेल्प करोगे इस चीज़ में, थोड़ी सी अगर आप उन्हें खुश रखने के लिए उनकी हेल्प करोगे, थोड़ा सा कुछ काम करने की कोशिश करोगे, जैसे वो थकी हुई है, उनके लिए चाय, खाना, या उनके कभी कपड़े भी
आप धो सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि कपड़े नहीं धो सकते। अगर आप उनके कपड़े नहीं धो रहे हैं तो अपने कपड़े धो सकते हैं बच्चे खुद। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्लेम करते हैं अपनी माँ को कि हमें इन्होंने कभी टाइम नहीं दिया, कभी वक्त नहीं दिया। तो एक तो मैं उन महिलाओं से कहूँगी, उन कामकाजी महिलाओं से कहना चाहती हूँ आखिरी में ये बात कि बाहर कामयाब औरत वो नहीं है जो बाहर काम करे, जो पैसा कमाए, पैसे कमाने की धुन सवार हो उसके सर पे। कामयाब औरत वो है जो अपने घर को मेंटेन रखे, जो अपने घर को जन्नत बना दे अपने व्यवहार से, अपनी काबिलियत से। तो कामयाब औरत वो है जो अपने घर में प्यार बिखेरे, अपने बच्चों में विश्वास जगाए कि हाँ, हम तुम्हारे लिए ही ये काम कर रही हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें ये समझाए, उन्हें ये सिखाए। तो कहीं आप सारा दिन काम करके कहीं आप फेल तो नहीं हो गई हो इस काम में। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए, ये आत्ममनन करना चाहिए कि आप पैसा कमाने के चक्कर में कहीं आप फेल तो नहीं हो गए। नमस्कार दोस्तों, आखिरी में मैं यही कहूँगी दोस्तों कि आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो, अपने आसपास अपने घर में खुशियाँ बिखेरो। नमस्कार दोस्तों।